13वां अध्ययन है चित्त संभूति नामक। जाई पराइयो खल्लु काशी नियाणम तू हत्तीन पुरम्मी चुलणिये बम्बदंतो ओव वनो पौम घुमाओ कंपिले संभुओ चित्तो पूर्ण जाओ पुरीम तालमी सेठी कुल्लमी विशाले धमम सो उन पव इयो कंपिलमी ये नैरे समा गया दोवी चित्त संभूया सुह दुह फल विवागम कहंती ते इक्क मिक्कसे चक्रवर्ती महित्यो बम्बदत्तो महायशो भायरम बहुमाणेनम इमम वयण मब्बवी आसीमो भायरा दोवी अण मण वसाणुगा अण मण मणुरता अण मण ही एसीणो दासा दसणे आसी मिया कालिंजरे नगे हंसा मयंग तिराए सोवागा काशी भूमिये देवाय देवलोगमी आसी अम्हे महिटिया इम्मा नो छटिया जाई अण मणेणे जा वीणा कम्मा नियाण पपगड़ा तुम्हें राय विचिंतिया तेसिम फल विवागेणे विप ओगे मुआ गया सच सोयप गड्ढा कम्मा मये पूरा कड्डा ते अज परि भुंजामु कीणु चित्ते विषेतः सवम सुचिणम सफल नारायणम कड्डाण कम्माण ने मोख अति अत्यहिम कामे हे उत्तमे ही आया ममम पूर्ण फलो ववये जाना ही संभूये महाणु भागम महिड्ये पूर्ण फलो ववयम चित्तम भी जाना ही तहिवरायम इड्डी जुई जस तस् विये पभूया महतरुआ वयणप भूया गहाणु गिया नर संग मंजे जे भिखुणो सील गुणो व वया इहम जयंते समनो मीहे जाओ उच्चो ये महु कक्के ये बम्बे पवे इया आवसहा ये रम्मा इमम गीहम चित्त धनप भूयम पसाही पंचाल गुणो व वयम नट्टे ही गिये वाई एहिम नारी जाना ही परिवार्यंतो भुंजा ही भोगाही इमाई भिक्कु मम रोये पवज्जा हु दुखम तम पूर्ण हेव कयाणुरागम नरा हिवम काम गुणेशु गिद्धम धम्म सियो तस्य हियाणु पे ही चित्तो इमम वयण मुदा हरिता सवम विल वियम गियम सवम नटम विडम्बियम सव आभरणा भारा सवे कामा दुहावा बालाभिरामेषु दुहा वयसु न तम सुहम काम गुणेशु रायम विरत कामाण तवो धन्नाणम जम भिकुणम शील गुणे रयाणम नरिंदम जाई अहम्मा नराणम सोवा गज्जाई दुहो गयाणम जहिं वयम सव जनस वेशेषा वसीये सोवाग निवेशनेषु तिस्से ये जाययु पावियाय वुछामु सोवाग निवेशनेषु सवस्य लोगस्य दुगुण क्षणिजा इहम तु कमाई पूरे कडाई सो दाणीसम रायम महाणु भागो महिड्यो पूर्ण फलो ववयो चैतु भोगाई एहसास याईम आयाण हेउम अभिनिखमाई इहे जीविये राये एहसास यमी धनियम तु पुणाई एकु माणो से सोयई मच्चु मुहो वणिये धम्मम एकाउन परमी लोये जहे सिहो वे मियम गहाये मच्चु नरम नहीं तु अंत काले न तस माया वे पिया ने भाया कालमी तमम सहरा हवंती न तस दुखम वि भयंती ना इयो ने मित वग्गा ने सुया ने बंदवा इको स्वयं पचणु होई दुखम कतार मेव अणुजाई कमम नीचा दुपयम चे चौपयम चे खेतम गिहम धन धनम चे सवम से कमम बियो अवसो पयाई परम भवे सुंदरम पावगम्बा ते इकगम तुच्छे शरीरगम से चीय गयम दहियुम पाव गैणम भज्जाये पुत्तव्ये नायवो ये दायारम मणम अणुसंकमंती उवे निजई जीवे मप मायम वन्नम जरा हरे नरस्य रायम पंचाल राया वयणम सुनाही माँ काशी कमाई महालयाई अहम वि जानामि जहे साहु जम में तुमम साहसी वक्कमेयम भोगा इमे संग करा हवंती जे दुजया अज्जो अमहा ऋषेहि हत्तीणपुरमी चित्ता दठुणम नर वयम महिड्यम काम भोगेशु गिद्धेणम नियाणम सुहम कड्डम तस्म अपड़ी कंतसे इमम एया ऋषम फलम जान माणो वि झम धम्मम काम भोगेशु मुछियो नागो जहाँ पंक झला वसनो दठुम थलम नाभि समय तीरम एवं वयम काम गुणेशु गिद्दा ने भिकुणो मग मणु वयामो अच्छई कालो तुरंती रायो ने यावी भोगा पुरीसाण नीचा उविच भोगा पुरीसम चयंती दुमम जहाँ क्षीण फलम वे पक्षी जयतम सी भोगे चयुम असत्तो अजाइम कमाइम करे ही रायम धम्मे ठीवो सब पयाणु कंपी तो होइसी देवो इवो वि न तुझे भोगे चयुण बुद्धि गिद्धोसी आरम परिगहेशु मोहम कहो इत्यु विपलाओ गच्छामि रायम आमंत्योसी पंचाल राया विये बम दंतो साहु से तस वयणम एकाऊ अणुत्रे भुंजयम काम भोगे अणुत्रे सो नेरये पविठो चित्तो भी कामे हिम विरत कामो उदग चारित तवो महेशी अणुत्रम संजम पालयिता अणुत्रम सिद्धि गयिम गयो तिबेमी चित्त संभुजम नामम तेरसम अज्जैनम शमतम
14 उसायरिजम अजैनम देवा भविताण पूरे भवमी कई चुया एगे विमानवासी पूरे पुराण उसुयाड़ नामे खाए समिदे सुर लोग रमे से कमम शेषेणे पूरा कैणम कुलेसु दगेसु सियते पसिया निवीने संसार भया जाहे झिणिंद मग्गम शरणम पवन्ना पुमत्तमागम कुमार दोवी पुरोहियो तस्य जसाय पत्ति विशाल कीतिये तहे सुयारु रायथ देवी कमला वये जाई जरा मच्चु भया भी भूया बहिम विहारा भी निवित चिता संसार चक्कस विमोखण ठा दठुण ते काम गुणे विरता पिए पुत्रगा दोणी भी महानसे से कमम शिल से पुरोह्य से सरितु पुराण्यम तथ्य जाइम तहा सुचिणम तव संजमम चे ते काम भोगेसु ऐसज माणा मानुस ऐसु जे यावी दीवा मोखा भी कंकी अभी जाय सड्डा तातम उवा गमम इमम उदाऊ ए सास्यम दट्ठु इमम विहारम बहु अंतरायम ने दिहे माऊ तमा गेयंसी ने रईम लभामु आमंत यामु चरिसामु मोणम अह तायगो तथ मुनिन तेसिम तवस्य वाघाय करम बयासी इमम वयम वेय वियो वयंती जहाने होई ऐसुयाण लोगो अहिज व्यये परिविश्व विपे पुत्ते परिठप्पे गिहंसी जाया भूचाण भोये से इत्थि आयम आरणगा हो मुनि पसता सोये गिणा आयम गुणिम धनेणम मोहानीला पज लणा ही एणम संतत भावम परितपमाणम लालपमाणम बहुवा बहुमचे पुरोह्यम ते कमसो अणुनंतम निमंतयंतम चे सुये धनेणम जहे कमम काम गुणहि चेवे कुमारगा ते पसमिख वक्कम वेया अय्या ने हवंती ताणम भूता दिया निंतिम तमम तमेणम जाया ये पुत्ता ने हवंती ताणम को नाम ते अणु मणि एज एयम खण्मित सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा ए निगाम सुखा संसार मोखस विपक भूया खाणी अनंथान ओ काम भोगा परिवयंते अणियत्ते कामे अहोय रावो परितप माणम अणपमते धन मेष माणे पपोति मच्चु पुरिसो झरमचे इमम चे में अथि इमम चे नथि इमम चे में किच इमम अकिचम तम एवं एवं लालप माणम हरा हरंती तिम कहम पमाओ धनम पभूयम से इत्थि आयम सैना तहा काम गुणा पगामा तवम कये तपय जस लोगो तम सवे साहिण मिहेव तुभम धनेन किम धम्मम दुराहि गारे सैनेन वा काम गुणे ही चेवे समना भविसामु गुणो धारी बहिम विहारा अभिगम अभिकम जहाँ ये अग्नि अग्नि ए संतो खीरे गए तेलम महातिलेसु एमेव जाया शरीरंसी सत्ता समुच्छई नासई नाव चिठी नो इंद्रिय गेज अमुत भावा भी होई नीचो अजत हेऊ नियय असबंदो संसार हेऊ चे वयंती बंदम जहाँ वयम धम्मम जान माणा पावम पूरा कमम मकासी मोहा ओरुब माणा परि रख यंता तम नेव भुजोवी समाय रामो अब्बा हयमी लोगमी सवो परिवार्य अम मोहाइम पड़िन तही घियंसी ने रहीम लब्बे केण अबाहो लोगो केण वा परिवार्यो का वा अमोहा उत्ता जाया चिंतावरो हुमे मच्चुणा अब्बा हव लोगो झराये परिवार्यो अमोहा रैणी उत्ता एवं ताय वियाणय जाजा वच्चई रैणी नेसा पड़ी नियतई अहम कुण मानस अफला जंती रायो जाजा वच्चई रैणी नेसा पड़ी नियतई धम्मम चे कुण मानस सफला जंती रायो एगो सव सिताणम दुहो समत्ते संजुया पच्छा जाया गमी शामो भिख माणा कुले कुले जस अथि मचुणा सकम जस वत्थि पलायनम जो जाने ने मरी स्वामी सोहु कंके सुयसिया अजेव धम्मम पड़िवज यामो जहिम पवना ने पूर्ण भवामो अणागयम नेवय अथि किंची सद्दा खमम ने विण इतु रागम पहिण पुत्तसु नथि वासो वासिठी भिखाई रियाये कालो सहाय रुखाव लही समाही छिन्नाही सहाय तमेव खाणुम पंखा विहुणो वै जहे पक्षी भिच विहुणो वै रणे नरिंदो विवण सारो वणियो ववै पोये पहिण पुतो मी तहा अहंपी सुसंबिया काम गुणा इमेते से पंडिया अग रसप भूया भुंजामु तो काम गुणे पगामम पच्छा गमी सामु पहाण मग्गम भूता रसा भोई जाहि ने वहु ने जीवी अठापज हामी भोई लाभम अलाभम चे सुहम चे दुखम सचिंख माणु चरी सामी मोणम माहु तुमम सोयरियाण संबरे झुणो वे हंसो पड़ी सोत गामी भुंजाई भोगाई मई समाणम दुखम खु भिखायरियाई विहारो जहाँ ये भोई तणियम भुयंगो निमो यणिम हिच पलई मुत्तो एमे जाया पय हंती भोये त अहम कहम नाणु गमिस मेको छिंदितु जालम अबलम वे रोया मच्छा जहाँ काम गुणे पहाए धोरिय सिला तवस्सा उद्धारा धीराहु भिखायरियम चरंती नेहव कुचा समयक मंता तयाणी झालाणी दलितु हंसा पलिंतु पुतावे पय्य मजम तय हम कहम नाणु गमिस मेका पुरोहिम ते ससुयम सदारम सोचा अभिनिखम पहाय भोये कुटुंब सारम व्यूलु तमम चे रायम अभिखम समुवाय देवी वंतासी पुरिसो रायम नेसो होई पसम सियो महानने परिचतम धन मादा उमिच्छसी सवम जगम जयि तु हम सवम वावी धनम भवे सवम वीते अपजतम नेव ताणाय तम तव मरिहिसी रायम जया तयावा मनोरमे काम गुणे पहाये इक्को हु धम्मो नरदेव ताणम ने विजय अण मिहे किंची
नाहम रमे पंखिणी पंजरेवा संतान छिनाचरी सामी मोणम अकिंचना उजुकड़ा निरामिषा परिगहारम नियत दोषा दवे गिणा जहाँ रणे डज माणेसु जनतेसु अन्य सत्ता पमोयंती राग दोष वसम गया एवमेव वयम मुंडा काम भोगेसु मुच्छा डज माणम ने बुजामु राग दोष अगीना जगम भोगे बुचा वमिता ये लहु भूये विहारिनो ओ माये माणा गच्छन्ति दिया काम कमा इवे इमे ये बद्दा फंदंती मम हत्ते जमा गया वयम चे सत्ता कामेसु भवि सामो जहाँ इमे सामिसम कुललम दिसम वजमाणम निरामिषम आमिषम सव मुजिता विह रिसामी निरामिषा गिद्धो वमा उ नच्चाणम कामे संसारे वटणे उरगो सुवर्ण पासे वे संक माणु तन्नुम चरे नागो व बंधनम चित्ता अपनो वसहिम भय एयम पत्थम महारयम उत्साय ऋतम मे सुयम चैता व्यूलम रजम काम भोगय दुचये निविसया निरामिषा नी नेहा नी परिघा समम धम्मम वियाणिता चिच्चा काम गुणेवरे तवम पगीच खायम घोरम घोर पर कमा एवं ते कमस्सो बुद्धा सवय धम्मे परायणा जम्य मच्चु भव विगा दुख संते गवेशिणो सासणे विगय मोहाणम पुवीम भावेण भाविया अचिरणेव कालेण दुख संत मुआ गया राया से देवीय महाणो ये पुरोयो माहिणी दारगा चेवे सवे ते परिणी उड्डेती बेबी उत्साही रिजम नामम चौदसम अजैणम शमतम आगमे तिहे पणते तन जहाँ श्रुता गमे आता गमे तदुभया गमे। ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लगा हो तो मैं आलो जम वाइदम वचा मेल्यम हीन अक्रम अचक्रम पये हिनम विने हिनम जोग हिनम घोषिनम शुट्ठु दिनम दुट्टु पड़ीछम ए काले कौ सज्जाओ काले ने कौ सज्जाओ ए सज्जाई सज्जायम सज्जाए ने सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशात न हुई हो तो तस मिच्छा। सती चंदन बाला को प्रभु तूने तार दिया अर्जुन माली की नैया भव जल से पार किया। सती चंदन बाला को प्रभु तूने तार दिया अर्जुन माली की नैया भव जल से सबके लिए ही प्रभु सबके लिए ही प्रभु तो सुख धाम था तो सुख धाम था आज भी है और कल तज निंदा झूठ बुराई पापों का नाश करो प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश भरो। तज निंदा झूठ पापों का नाश करो प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश। ज्ञान मुनि प्रभु का ज्ञान मुनि प्रभु का यही फरमान था यही फरमान था आज भी है और गा प्रभु महावीर का स्वामी महावीर का मंगलिक नाम था मंगलिक नाम था आज भी है और नौवां अध्ययन नमी पवज्जा का है। भूलना बहुत बार बहुमूल्य चीज़ों से वंचित कर देता है। जब तक कषायों को पकड़ कर रखते हैं
तब तक मोह उपशांत नहीं होता। और जैसे ही मोह उपशांत होगा, जो हमने जिया है, जो हमने किया है, वो याद आने लग जाता है। इस अध्ययन की पहली गाथा कि जहां पर नमी का मोह उपशांत हो गया है और भावना भाएं कि जैसे नमी का मोह उपशांत हुआ, वैसे हमारा मोह भी उपशांत हो जाए। जैसे नमी को एकत्व का चिंतन हुआ, वैसे हमें भी एकत्व का चिंतन हो जाए। जैसे नमी का कषाय के प्रति लगाव खत्म हुआ, वैसे हमारा भी कषाय के प्रति लगाव खत्म हो जाए। नमी का जीवन बड़ा विचित्र है कि जन्म लेते ही जिसे दूध पीने तक नहीं मिला, दूध पीने से पहले जिसने रिश्तों का जहर पिया, और जरा कल्पना करिए जिस उम्र में दूध मिलना चाहिए, उस उम्र में यदि जहर पीने को मिले, तो बच्चे का भविष्य कैसा होगा। युगबाहु और मणिरथ दो भाई। युगबाहु की पत्नी मदन रेखा, मणिरथ ने जिस समय अपनी पत्नी, अपने भाई की पत्नी को देखा, वासना में अंधा हो गया। और वासना में अंधे हुए व्यक्ति को न रिश्ता दिखता है, न समाज दिखता है, न कोई व्यवहार दिखता है। वे न कर्म को देखता है, न धर्म को देखता है। और मणिरथ ने अपने भाई की हत्या का प्लान बना लिया कि जब तक भाई है तब तक भाई की पत्नी मुझे नहीं मिल सकती। और षड्यंत्र से भाई पर वार कर दिया। और ऐसे समय में पत्नी मदन रेखा अपने पति युगबाहु को संभालती है। जिस समय 5वां अध्ययन चल रहा था अकाम और सकाम मरण का, उस समय एक संदेश आप तक दिया था कि मरते हुए प्राणी की मति सुधार दो, उसकी गति सुधर जाएगी। और यदि उस समय उसकी मति बिगाड़ दी तो गति बिगड़ जाएगी। इसलिए जीव जो जाने की तैयारी कर चुका है, उस समय रोक करके उसकी मति मत बिगाड़ो। मदन रेखा के हाथों में उसका पति तड़प रहा है, अपने भाई के प्रति गुस्सा है। और ऐसे समय में पत्नी अपने पति को संभाल रही है। वो कहती है जो हो गया सो हो गया।
लेकिन अब अपने भावों को संभालो। और अब यदि तुम्हारे भाव बिगड़ गए, तुम्हारी मति बिगड़ गई, तो पता नहीं कितनी बार तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी। अपने पति को ढांढस बंधा रही है कि अपने भाई के प्रति अपने दिल में किसी भी प्रकार की नफरत मत रखो, अपने दिल में किसी भी प्रकार का वैर विरोध मत रखो। और जाते हुए जीव को मदन रेखा भाता बांध करके दे रही है। और ये सबसे बड़ा उपकार है कि जाते हुए जीव को भाता बांध करके साथ में दो कि ये लो, तुम्हारे आगे काम आएगा। और वो ही भाता युग बाहु को 5वें देवलोक में पहुंचाता है। और देवलोक में उत्पात होने के बाद जब उसने देखा कि मैं आज 5वें देवलोक में हूं, तो अपनी पत्नी के कारण हूं। और पत्नी को नमन करने के लिए आता है। बंधु, कितना बड़ा उपकार जीव मानता है यदि जाते हुए को हाथ में भाता थमाते हैं। इसलिए घर के अंदर जब कभी ऐसा प्रसंग आए, जब अपने को पता चल लग जाए कि अब ये जाने वाला है, उस समय ने तो रो करके अपने कर्म बंद करना, ने दूसरे की गति बिगाड़ना। एक तरफ पति की मौत हो रही है और पति की मौत हुई, और उधर मदन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया। जंगल और पुत्र को जन्म दिया। और जन्म देने के बाद मदन रेखा शुद्धि के लिए तालाब की तरफ चली गई। और इतनी ही देर में मिथिला का राजा पद्मरथ वहां से गुजरा। उसने जब नवजात बच्चे को देखा, इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं, तो उस बच्चे को लेकर के अपने राजमहल में चला गया। एक राज परिवार छूटा, दूसरा राज परिवार मिल गया। और यही बच्चा बड़ा होकर के नमी राज ऋषि बनता है। बड़ा होता गया और समय आया, मिथिला का राजा बन गए और भोग में डूब गए। अपने ही जीवन के टुकड़े करते रहे, स्वयं को बांटते गए। एक के साथ बांटा, दो के साथ बांटा, तीन के साथ बांटा, स्वयं को बांटते गए। और जितना बांटते गए उतना संघर्ष बढ़ता गया। स्कूल गए हैं? स्कूल तो गए होंगे। स्कूल जाते समय ज्यादा खुश थे या अब ज्यादा खुश हो? क्योंकि स्कूल में अकेले थे, अब बांट दिया, एक से दो हो गए। जब तक एक थे तब तक की खुशी अलग थी, और जैसे ही एक से दो हुए, स्वयं को बांट दिया। और नमी राज ऋषि स्वयं को बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए। और जैसे जैसे बांटते चले गए, वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती चली गई।
और जहां पर द्वैत है वहां पर संघर्ष है। आदमी जब परेशान हो जाता है तो अपने कमरे में अकेला रहना पसंद करता है। एकांत, एकत्व। फिर कोई उसके पास जाता भी है तो बोलता नहीं, कुछ देर मुझे अकेला रहने दो। और यही एकत्व भावना। अब जैसे जैसे नमी स्वयं को बांटते चले गए, संघर्ष बढ़ता चला गया और अखंड मन खंडित होता चला गया। और मन खंडित हो गया तो मन तपने लगा और मन की तपन फिर शरीर तक पहुंच गई। और शरीर तपने लग गया। और शरीर की बीमारी का उपाय डॉक्टर के पास है, लेकिन मन की बीमारी का उपाय डॉक्टर के पास नहीं है। अब बाहर से शरीर तप रहा है लेकिन शरीर की बीमारी नहीं है, मन की बीमारी है। वेद्यों को बताया और वेद्यों ने उपाय बताया। और ज्यादा दर्द हो तो डॉक्टर पेन किलर लिख करके देता है। और पेन किलर से कभी बीमारी ठीक हुई है? कि जब तक पेन किलर का असर रहता है तब तक दर्द छिपा हुआ रहता, दबा हुआ रहता, दर्द महसूस नहीं होता है। और जैसे ही पेन किलर का असर खत्म हुआ दर्द महसूस होने लग जाता है। तो वैद्य ने भी उपाय बताया पेन किलर, कि जब तक पेन किलर लोगे तब तक दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पेन किलर का असर खत्म होगा दर्द महसूस हो जाएगा। अब वो पेन किलर तैयार घर पर ही करना, और रानियां वो पेन किलर तैयार करती हैं। चंदन घिसना, पेन किलर चंदन। अब रानियां स्वयं सेवा में लगी हैं, स्वयं चंदन घिस रही है। और ये मानव का ये मन, अपना ये मन कितना जटिल मन है। हम अपने ही मन को नहीं समझ पाते हैं कि हमारा मन हमारे से आखिर चाहता क्या है। कि पहले राजा को वो चूड़ियों की खनखनाहट बहुत पसंद आती थी, उसका मन उस आवाज को बहुत चाहता था, लेकिन आज उल्टा हो गया, वो खनखनाहट राजा को परेशान करने लग गई। कल जो मन को अच्छा लगता था जरूरी नहीं वो आज मन को अच्छा लगे, कोई गारंटी नहीं है। और राजा ने पता करवाया, पता लगा तो राजा ने कहा उनसे कहो आवाज बंद करे। आवाज बंद हो गई तो भी राजा परेशान हो गया। आवाज थी तो भी परेशान, आवाज नहीं है तो भी। बच्चे घर में शोर करे तो भी परेशान, और चुपचाप बैठ जाए तो भी। ये अपना मन हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। राजा ने कहा ये इतनी खामोशी क्यों है? सेवकों ने बताया कि जैसा आपने कहा वैसा किया, इसलिए खामोशी है। राजा फिर परेशान हो गया। कभी गुस्सा हो गए
और कह दिया मुझे भोजन नहीं करना है। हुए कभी कि गुस्से में कह दिया आज मैंने खाना नहीं खाना है। अब गुस्से में बोल तो दिया, लेकिन भोजन के समय भूख, अब कह भी नहीं सकते कि भोजन करना है, लेकिन इंतजार हो रहा है कि वो बुलाने आए तो मैं। अब इन्होंने सोच लिया आपने मना कर दिया तो खाने बैठ गए, क्या होगा कि देखो पूछा ही नहीं, और बाई चांस से पूछने आ गए भोजन करोगे क्या, तो क्या बोलोगे एक बार तो मना किया नहीं करना, फिर क्यों पूछने आए। अब पूछे तो भी मुश्किल और नहीं पूछे तो भी। गुजरे हो ऐसी परेशानी से? अब राजा का वहां पर चिंतन बदला कि जहां पर अनेक हैं वहां पर शोर शराबा है, और जहां पर एक है वहां शांति है। राजा सोचने लगा बिना संघर्ष के भी, बिना शोर शराबे के भी मिल सकता है, बिना झगड़े किए भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है चीजों को प्राप्त करने के लिए झगड़ा जरूरी हो, बिना झगड़े के भी मिल सकता है, बिना शोर शराबे के भी मिल सकता है। और ये चिंतन के आधार पर राजा का मोह का उपशांत होना शुरू हुआ, और जन्मों जन्मों की सोई हुई चेतना जागृत हो गई। और जैसे ही जन्मों जन्मों की सुप्त चेतना जागृत हुई, राजा दीक्षा के लिए निकल गया। और सब कुछ इतना अचानक घटित हुआ कि परिवार वालों की तो बात छोड़ो, देवताओं को भी कुछ समझ में नहीं आया। वहां भी हलचल हो गई कि कमाल है, इतना भोगों में डूबा हुआ राजा ये सन्यास कैसे ले सकता है, कि हो नहीं सकता है। इंद्र को भी विश्वास नहीं हुआ, और इंद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर राजा जा रहा है उसके बीच में आके खड़ा हो गया। और इंद्र और नमी के यहां पर प्रश्न उत्तर इस अध्ययन के अंदर है। और इंद्र पहला ही सवाल करता है जिसका जिक्र 5वीं गाथा में है कि राजन तुम दीक्षा के लिए तत्पर हो रहे हो, लेकिन अपनी नगरी का कोलाहल सुन रहे हो। कोलाहलग भूयम आशी मिहिलाए पोयम तमी, कि मिथिला नगरी में कितना कोलाहल हो रहा है, कितना शोर शराबा हो रहा है, कितना रोना धोना हो रहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? पहले उस कोलाहल को ठीक करो, पहले रोने वालों को चुप कराओ, और फिर दीक्षा के लिए आगे बढ़ो। और उस समय नमी जो उत्तर देते हैं वो 10वीं गाथा में है, 9वीं और 10वीं गाथा में, कि मिथिला में जो आक्रंदन हो रहा है उसका कारण मैं नहीं हूं। उसका कारण कोई दीक्षा के लिए आगे बढ़ता है और माँ बाप रोते हैं तो कारण दीक्षार्थी है। कौन कारण है? दीक्षार्थी कारण नहीं है।
वो आपका मोह, आपका राग आपको रुलाता है। जाने वाला आपको नहीं रुलाता है, वो आपको रुलाने के लिए दीक्षा नहीं ले रहा है, वो तो अपने कर्मों को खत्म करने के लिए दीक्षा ले रहा है। उसका उद्देश्य परिवार वालों को रुलाना थोड़ा ही है। तो नमी यहां पर कहते हैं उस आक्रंदन का कारण, उस विलाप का कारण मैं नहीं हूं। इंद्र को समझ में नहीं आया तो नमी ने एक उदाहरण दिया। कहा एक बहुत बड़ा वृक्ष है, पत्तों से, फूलों से, फलों से लदा हुआ, और तरह तरह के पंछी उस पेड़ पर अपना घोंसला, निवास, आश्रय बनाए हुए हैं। और एक बार एक भयंकर तूफान आया और पेड़ नीचे गिर गया, और पंछी आक्रंदन करते हैं। क्यों कर रहे हैं? पंछी आक्रंदन, विलाप क्यों कर रहे हैं? पेड़ गिरने का दुख है या कुछ और बात है? अब वो थोड़ी देर बाद तो आक्रंदन करते हैं, वहां मंडराते हैं, और फिर किसी और पेड़ पर जाकर के, और इतनी सी बात यदि समझ में आ जाए कि जो भी विलाप होगा ये विलाप करने वाले पंछी है, मछली नहीं है। पंछी थोड़ी देर के लिए विलाप करते हैं, फिर कोई दूसरा सहारा ढूंढ लेते हैं। और मछली होती है, पानी से बाहर निकाल दो, तड़प तड़प के जान दे देती है। और पंछी तो थोड़ी देर रोए धोए और फिर दूसरे पेड़ पर। यही होता है, जाने वाला चला गया, कितनी देर तक मातम मनाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, और उसके बाद वापस अपने। और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो साल में 1 दिन याद कर लेंगे, उससे ज़्यादा तो सब शब्द अपने मस्त हो जाते हैं। और ये दुनिया ऐसी ही है। और बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि ये जो रो रहे हैं वो अपने स्वार्थ के कारण रो रहे हैं, मेरे कारण से नहीं रो रहे हैं। पंछी रो रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं, क्योंकि वहां पर बैठते थे, वो पेड़ छाया देता था, वो पेड़ फल देता था, वो पेड़ उनकी सुरक्षा करता था। वो अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं। और हम सोचते हैं वो हमारे लिए रो रहे हैं। कोई किसी के लिए नहीं रोता है। और नमी ने जब ये समाधान दिया तो दूसरा सवाल इंद्र करता है कि देव माया से पूरी मिथिला नगरी में आग लगा दी है। और नमी से कहा, देखो पूरा मिथिला नगर जल रहा है, तुम तो इस नगरी के राजा हो, पहले सुरक्षा करो। और उस समय नमी कहता है, सुहम वशामो जीवामो जैसीमो नथी किंचनम मिहिलाए डजमाणिए नेमे डजई किंचनम। कि मिथिला जल रही है लेकिन मेरा कुछ नहीं जल रहा है। और मेरा क्यों कुछ नहीं जल रहा है? कमाल का जवाब दिया कि मिथिला जल रही है लेकिन मेरा कुछ नहीं जल रहा है, क्योंकि नमी का उस मिथिला के प्रति कोई ममत्व ही नहीं रहा।
नमी कहता मेरा वहां पर कुछ है ही नहीं, और जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों चिंता करूं कि मेरा बाहर कुछ नहीं है। मेरा जो भी है मेरे भीतर है, और उसकी सुरक्षा करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मिथिला जल रही है, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं जल रहा है। दिल कब जलता है? जब अपने पास रहता है, या किसी को जब बाहर रहता था। जब अपने पास रहता तो दिल नहीं जलेगा। और नमी यही कहता है कि मेरा वहां पर कुछ है ही नहीं, तो मेरे को कोई चिंता। इसलिए जब घर से यहां पर आओ, घर से 1 घंटे के लिए यहां पर पहुंच गए, तो उस समय ये चिंतन करना चाहिए, ये सोच रखनी चाहिए जो नमी की सोच है। और उस समय यदि 1 घंटे के लिए भी उस घर के ममत्व को यदि वो ओसरा देते हैं कि जब तक मैं घर पर वापस नहीं पहुंचूं तब तक मेरा कुछ नहीं है। कि यहां पर आए हैं, घर से निकल गए, और जब तक घर नहीं पहुंचते हैं तब तक का त्याग कर देना कि तब तक मेरा कुछ नहीं है। चाहे आप घर से दुकान जा रहे हैं, 8-10 घंटे के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस समय त्याग कर दो कि जब तक वापस घर नहीं पहुंचूं तब तक मेरा कुछ नहीं। कि जैसे ही घर से बाहर हुए, घर से ममत्व यदि छूट गया, तो डेली के 8-10 घंटे आपका फायदा होता ही रहेगा। दुकान में तो चाहे ग्राहक आएगा तब कमाई होगी, लेकिन आपके आत्मा की कमाई लगातार होती रहेगी, और लगना भी कुछ नहीं है। आप दुकान में बैठे हो, घर पर क्या होगा आपके कंट्रोल में तो नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। और जब तक बाहर है तब तक वो ममत्व छूट गया। और पुनः आगे की गाथा में कहा, 18वीं गाथा में पागारम कारिताणम गोपुर टालगाणी है उशुलग सयज्ञो तवो गच्छसी खतिया। कि पहले अपनी नगरी की सुरक्षा कर लो, फिर दीक्षा लेना। किसी बच्चे की भावना हो जाए दीक्षा लेने की, क्या बोलते हो, पहले पढ़ाई कर ले। अब जब दीक्षा ही लेनी है तो पढ़ाई करके क्या करेगा? एक तरफ तो बोलते हो मना नहीं है, पहले पढ़ाई कर ले फिर दीक्षा लेना। अब जब दीक्षा लेनी है तो पढ़ाई कौन सी करानी पड़ेगी? महावीर स्वामी की करानी पड़ेगी। लेकिन ये आपके तर्क ये पहले से ही चले आ रहे हैं। शकरेंद्र कह रहा है कि पहले नगरी की सुरक्षा कर लो और उसके बाद तुम चले जाना। और उसके जवाब में 20वीं गाथा में कहा कि मैंने सारी सुरक्षा कर दी है। श्रद्धम नगरम किच्चा, कि मैंने तो श्रद्धा रूपी नगर का निर्माण किया है। और श्रद्धा रूपी नगर का निर्माण हो गया और उसके अंदर धर्म रूपी किला बनाया है। और अर्गला, अर्गला समझते हैं? पहले जो घर के दरवाजे होते थे वो सिंगल नहीं होते थे,
दो दरवाजे मिलकर के बंद होते थे। अब फ्लैट सिस्टम आ गए, और फ्लैट सिस्टम आए तो अर्गला वाला सिस्टम खत्म हो गया। और फ्लैट के संस्कार, पूरे संस्कारों को फ्लैट कर दिया। और आपके गांवों के जो घर हैं, कभी ध्यान दिया होगा कि लगभग लगभग 2 पल्लों वाले घर, और घर का जैसे ही है वहां पर चौखट बनी हुई, चौखट। और इधर तो पता नहीं, लेकिन मारवाड़ में एक रिवाज है कि बहन बेटी जब ससुराल जाती थी तो चौखट की पूजा करती थी। देहरी, चौखट, देहरी उसे बोलते हैं, तो पूजा करती थी। क्या कारण था? करी होगी ना आप लोगों ने। क्यों? बड़ी गजब की परंपरा थी, बड़ी प्यारी परंपरा थी। चौखट दहलीज यानी मर्यादा की दहलीज है कि मैं इस दहलीज को छोड़ रही हूं, लेकिन मैं मर्यादा कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी जो मर्यादा है, मेरा जो भरोसा है, मेरी जो समझ है कि आज इस चौखट को मैं पार करके जा रही हूं, घर को छोड़ करके जा रही हूं, लेकिन मेरी जो नारी की मर्यादा है वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। एक हर पल प्रेरणा मिलती थी। लेकिन अब वो प्रतीक ही नहीं रहे, वो सारे प्रतीक गायब हो गए। और सारे प्रतीक गायब जैसे जैसे होते गए, वैसे वैसे संस्कार भी गायब होते चले गए। और यहां पर नमी कहते हैं, मैंने श्रद्धा रूपी नगर बनाया और तप संयम रूपी दरवाजे की अर्गला बनाई। और अर्गला रहेगी, ध्यान रखना, अर्गला रहेगी तो दहलीज रहेगी, अर्गला नहीं है तो दहलीज भी नहीं है। पुनः अगली गाथा में 24वीं गाथा में कहा, पासाए कारताणम वद मान गिहाणिये वालग पोई आओए तव गच्छसी खतिया। कि चलो जा ही रहे हो तो अपने बच्चों के लिए, आने वाले नए मेहमानों के लिए पासाए कारताणम महल बना करके जाओ। कि प्रासाद बना करके जाओ, बंगले बना करके जाओ। पहले बंगले बना लो, फिर दीक्षा लेना। और नमी कहते हैं 26वीं गाथा में, संशयम खलु सो कुणई जो मग्गे कुणई गरम। कि मार्ग में घर वह बनाता है जिसको मंजिल पर पहुंचने का विश्वास नहीं रहता है। जिसको मंजिल पर पहुंचने का विश्वास हो, वो भला मार्ग में घर बनाने के लिए समय क्यों बर्बाद करेगा। और मुझे मंजिल तक पहुंचने का विश्वास है, इसलिए मुझे किसी महल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊंगा।
अब अगला सवाल कर दिया, जे कई पथिवा तुजम ना नमंती नरा हिवा वसे ते ठाव इताणम तव गच्छसी खतिया। कि अभी तक जो अधूरे कार्य तुम्हारे रह गए हैं, कि बहुत से राजाओं को जीतना भी अधूरा रह गया है, तो पहले उनको जीतो, अपने कंट्रोल में कर लो, फिर दीक्षा लेना। वरना कहीं वो तुम्हारे पीछे बच्चों को ही अपने कंट्रोल में कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कम से कम इतना तो करके जाओ। और जवाब में कहा, अपाण में जुजाही किम ते जुजेण वजऊ। अपाण में अपाणम जीणिता सुहम है। कि तुम कहते हो राजाओं से युद्ध करो, लेकिन राजाओं के युद्ध से फायदा क्या होगा? अपाण में जुजाही, कि मैं युद्ध करूंगा लेकिन अब दूसरों के साथ नहीं करूंगा। एक युद्ध स्वयं के साथ, और मैं ये मिशन लेकर के निकल गया, एक युद्ध स्वयं के साथ, कि मेरे को युद्ध करना है लेकिन मैं खुद के साथ युद्ध करूंगा। और यदि मैंने स्वयं को जीत लिया, वो मेरे लिए परम विजयी हो जाएगी। और आगे अगली गाथा में कहा, 38वीं गाथा में, दच्चा भूचाए जिठाए तवो गच्छसी खतिया। कि ठीक है, जा रहे हो, पहले सबको जिमा करके, ब्राह्मणों को जिमा करके, उनको दान दक्षिणा दे करके फिर जाओ। और उस समय नमी कहते हैं, जो सहसम सहसाणम मासे मासे घवम दये तस्वी संयमो से वो अदिंतस्वी किंचनम। और ये शर्मण संस्कृति है, बड़ी गजब की बात बोली है, और शायद आपके समझ में आए ही नहीं, ऊपर से निकलेगी, बिल्कुल ऊपर से निकलेगी। नमी कहते हैं यहां पर कि कोई हर महीने 10 लाख गायों का दान करता है, 10 लाख गायों को संभालता है, 10 लाख गायों की सुरक्षा करता है। एक तरफ ऐसा व्यक्ति, यूं समझ लो जिसकी गौशाला में 10 लाख गायें हैं और हर महीने उनकी वो सुरक्षा करता है। और दूसरी तरफ तस्वी संयमों से वो दिन तस्वी किंचनम, कि दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता लेकिन संयम का पालन करता है, संयमी की सेवा करता है। एक तरफ 10 लाख गायों की सेवा, एक तरफ एक संयमी की सेवा। संयमी की सेवा 10 लाख गायों की सेवा की अपेक्षा बढ़कर के है। फिर से बोलूं कि समझ में आया कि संयम की कितनी महत्ता है, संयम का कितना महत्व है, और संयम के किस प्रकार महत्व को यहां पर उजागर किया है। नमी राज ऋषि कह रहे हैं कि एक तरफ ऐसी सेवा और एक तरफ ऐसी सेवा। संयमी जीवन महान और बढ़कर के है। और इसीलिए जो सुज्ञ हैं, जो समझदार हैं, वो साधु संतों की सेवा
अगर मौका मिलता है तो दोनों हाथों से कैच करते हैं। अब चूंकि आगमों का वो ज्ञान अपने पास इतना रहा नहीं, तो सारी सोचने का तरीका अपना बदल गया, पूरा तरीका बदल गया। इसीलिए आगम का ज्ञान होना यह बहुत जरूरी होता है। कि यहां पर किसी की सेवा करने के लिए मना नहीं हुआ है, सिर्फ एक कंपेयर हुआ है। ऐसा नहीं है कि सेवा करने के लिए मना किया है, एक तुलना हुई है। और ये जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब संयमी आत्माओं के प्रति कितनी श्रद्धा का जागरण होता होगा। वरना देखते हैं बड़े बड़े भामाशाह हैं, लेकिन साधु संतों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता है। अब यहां के बड़े बड़े, जिनको बड़े बड़े पदों पर तो बैठा दिया, लेकिन मेरे हिसाब से पूरे चातुर्मास में 3 बार भी नहीं आए होंगे। क्या मतलब है? मतलब क्या? भाई एक जिम्मेदारी, एक जवाबदारी जब स्वयं ही नहीं आ रहा है तो दूसरों को क्या जोड़ेगा? और इसीलिए जिम्मेदारी उनको दी जानी चाहिए जो जिम्मेदारी निभा सके। सिर्फ नाम है, बड़ा नाम है, बड़े पैसे वाले हैं और उनको खुश करने के लिए जिम्मेदारी दे दो, लेकिन थानक में आते नहीं, साधु संतों को कभी पूछते नहीं, क्या मतलब है? और इतना तो होना ही चाहिए कि मेरे को जिम्मेदारी मिली है, इतनी बड़ी पोस्ट मिली है, तो मैं क्या कर रहा हूं? अब जो जिम्मेदारी मिली उसको तो संभाल नहीं रहे हैं और दूसरी जिम्मेदारी लेने के लिए भाग रहे हैं। कमाल तो देखो, कमाल देखो। अरे जरा उनसे पूछो तो सही, जो पहले जिम्मेदारी ली उसको कितना निभा रहे हो? और ये जब आगम को पढ़ते हैं तब जाकर के महसूस होता है कि हम कितना बड़ा अपने पास मौका मिलता है, उस मौके को हम चूक जाते हैं। तो ऐसे और बहुत आगे सवाल, क्योंकि समय 5 मिनट ऊपर हो रहा है, और भी आगे सवाल जवाब इंद्र के और नमी राज ऋषि के आगे आते ही रहेंगे। और आने वाले 22 तारीख को धनतेरस का दिन है और समोशरण का ध्यान, क्योंकि उस दिन से भगवान महावीर का समोशरण और 18 देशों के राजा सारे वो वहाँ पर पावापुरी नगरी में पधारेंगे और समोशरण का ध्यान और शालीभद्र का जाप। धनतेरस 22 तारीख को। और योगानुयोग आचार्य सम्राट पूज्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती भी है। तो समोशरण का ध्यान और साथ साथ में शालीभद्र का जाप, और शालीभद्र के जाप के बाद, क्योंकि ऐसा पढ़ने में आता है कि शालीभद्र के घर में रोज उसके पिता कितनी पेटियां भेजते थे? 99। और 99 पेटियों में कपड़े भी रहते थे, आभूषण भी रहते थे, खाने पीने की चीजें भी रहती थी। तो यहां पर शालीभद्र का पहले समोशरण का ध्यान होगा, फिर शालीभद्र का जाप होगा, और फिर शालीभद्र के घर में 33 पेटियां उतरेगी।
और उन पेटियों में कपड़े भी रहेंगे, भोजन भी रहेगा, मिठाई भी रहेगी और गहने भी रहेंगे। चांदी के भी रहेंगे और हो सकता है सोने के भी हो, क्योंकि शालिभद्र देगा वो लक्की ड्रॉ। 33 पेटियां उतरेगी और जिसका लक्की ड्रॉ निकलेगा शालिभद्र और उसका परिवार अपने हाथों से देगा। तो धनतेरस का पावन दिन, शमोशरण का ध्यान और शालिभद्र का जाप। और वो सारा शमोशरण कि आज से 2500 साल 2600 साल पहले पावापुरी में क्या दृश्य था, क्या नजारा था, उसकी लाइव कमेंट्री। और वो लाइव कमेंट्री चलेगी। तो आप जुड़े हैं, जुड़े रहिए और परमात्मा की देशना है, परमात्मा की अंतिम वाणी है। और जब सुन रहे हो आप और कितना परमात्मा ने हम सबको प्रदान करके गए हैं, जरूरी है ऐसे अमृत कलश को संभाल करके रखें। तो कल 10वां अमृत कलश चालू होगा और 10वें अमृत कलश का विवरण आएगा। हाँ, तो पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं हैं। और कल के दिन जो प्राज्ञ संप्रदाय से वल्लभ मुनि जी महाराज साहब हुए और कल शायद उनका क्या रहे, पुण्यतिथि है, शायद पुण्यतिथि या ऐसा ही कोई प्रसंग है। तो पुण्यतिथि है तो प्राज्ञ संघ की तरफ से जहाँ पर प्राज्ञ भवन बना हुआ है तो वहाँ पर वो आइम्बिल भी करवा रहे हैं। और जो भी नए आइम्बिल कोई एक दिन का करने वाले हो तो वो लाभ ले सकते हैं। आइम्बिल की ओली इधर चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। बहुत से श्रावक श्राविका लाभ ले रहे हैं और हमारे अमर सिंह साहब उसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। तो आइम्बिल ओली के अंतर्गत आज छठा आइम्बिल हो, जिन भाग्यशालियों का आज छठा आइम्बिल है वो खड़े होकर के छठे आइम्बिल का पचखान ले। अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मन धारणम आइम्बिलम पचखामी लेवा लेवेणम महत्रा गारेणम शव समाई वत्या गारेणम त्याग वो श्री। तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को आज का उपवास हो। चौथम बत्तम पच्चकामी तिव्यम पियारम अशणम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम महत्रा गारेणम त्याग वो श्री। आज का एकाशना हो, आज के एकाशन का पचकान अरियंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा कैसा त्याग वो श्री। और आज इस आगम आराधना का लाभ हमारे संघ के वरिष्ठ श्रावक कंवरलाल शाह परिमेला जी सूर्या परिवार ने लिया है और बहुत सेवानिष्ठ श्रावक हैं और आपके संघ के प्रतिष्ठित श्रावक और लगातार धर्म ध्यान का प्रवचन आदि का लाभ लेते ही रहते हैं। और परिमेला जी सूर्या ये तो महामंत्री परवर सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का भरपूर आशीर्वाद इस श्राविका को मिला हुआ है और खूब धर्म ध्यान के अंदर खूब आगे रहती हैं, स्वाध्याय के अंदर भी खूब आगे से आगे रहते हैं। और चंदनबाला महिला मंडल के महामंत्री पद पर अभी सुशोभित हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं सूर्या परिवार के लिए हैं। और उसी प्रकार सुशील कुमार जी, सुरेंद्र जी, इंदिरा जी बापना परिवार, और ये बापना परिवार भी बहुत भाग्यशाली है और विशेष तौर पर इंदिराबाई साहब बापना और खूब और जानकार भी बहुत है, तत्वों का ज्ञान भी बहुत है और बहुत सुंदर प्रेरणा श्राविकाओं को देती रहती है, परीक्षाओं के साथ जोड़ती रहती हैं। तो ऐसी श्राविकाएं संघ समाज के अंदर हो तो संघ की दौलत होती है और महिला मंडल की संरक्षिका है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और सुशील कुमार जी, प्रतिभा जी बडोला परिवार, ये भी भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है। खूब दान पुण्य में धर्म ध्यान में आगे से आगे रहते हैं। बडोला परिवार के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सदकामनाएं देते हैं।
आप सभी के जीवन में धर्म ध्यान का वातावरण बना रहे और खूब उत्तरोत्तर विकास करते रहें, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल प्रार्थना है। संघ की तरफ से सूचना है, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ रहेगा।